दिल्ली में आज कांग्रेस का महामंथन हुआ और क्या कुछ उसके मायने हैं उस बारे में आपको बता देते हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं फिलहाल। आज कांग्रेस पार्टी का महामंथन हुआ। दिल्ली में अहम बैठक हुई। राजस्थान के सारे नेता, वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद थे। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट की सुलह पर मोहर लगी। ये बैठक का देखिए मुख्य एजेंडा कहें और भी कहीं ऐसे रणनीति को लेकर बात हुई। पायलट की तीनों मांगों का समाधान किया गया। जो 3 मांगे सचिन पायलट की ओर से रखी गई थी उसको लेकर, जिस मांगों का अल्टीमेटम दिया गया था सचिन पायलट द्वारा, अब इस बैठक में जो कांग्रेस का महामंथन हुआ उसमें आज इन तीनों मांगों पर समाधान हुआ। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा सदस्यों की पारदर्शी नियुक्तियों के लिए बिल आएंगे, ऐसा सचिव केसी वेणुगोपाल का कहना। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं दिनेश डांगी हमारे साथ। दिनेश, आज महामंथन हुआ कांग्रेस पार्टी का। सचिन पायलट की जो 3 मांगे थी, जिस मैं गलत नहीं हूं तो इन मांगों का अल्टीमेटम भी दिया गया था सचिन पायलट ने, और उसके बाद आज समाधान निकला है। क्या समाधान निकला है, क्या कुछ आगे रणनीति बनाई गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि एकजुट है और इसी पे आज महामंथन हुआ है। दिनेश, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो कुल मिलाकर गहलोत सरकार, उनकी वेलफेयर स्कीम के राजस्थान मॉडल पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है। ये बड़ा फैसला अपने आप में माना जा रहा है। आखिर में एक लाइन का कांग्रेस का परंपरागत प्रस्ताव पारित किया गया और साथ ही साथ जो सचिन पायलट का मुद्दा था, जो 3 मांगे रखी गई थी पायलट द्वारा, उसको लेकर भी आज समाधान निकला। तो सब नेता मिलकर और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ राहुल गांधी, इन लोगों की ओर से नसीहत भी दी गई है सारे नेताओं को कि एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। और सीएम गहलोत और सचिन पायलट की सुलह पर भी मोहर लगी है। तो बड़ा महामंथन आज कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में हुआ और पायलट की तीनों मांगों का समाधान निकला है। आरपीएससी का पुनर्गठन करने की मांग भी उठाई गई है। तो दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कांग्रेस का महामंथन और साथ ही साथ सचिन पायलट की जो मांगे थी 3, उनको लेकर भी समाधान निकल चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर कांग्रेस पार्टी का आज महामंथन हुआ। कुल मिलाकर गहलोत सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया और किस तरह से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान की योजनाओं को लेकर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम को लेकर तारीफ भी की। उनकी वेलफेयर स्कीम के राजस्थान मॉडल पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है और साथ ही साथ जो सचिन पायलट की मांगे थी 3, उसको लेकर भी समाधान निकला है। और एकजुट कांग्रेस पार्टी ने यही महामंथन में मैसेज दिया है कि एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी राजस्थान का। तो दिल्ली में बड़ी बैठक, बड़ा महामंथन हुआ और कई मायने इस बैठक के निकाले जा रहे हैं। बात करें अगर राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ। दिनेश डांगी, आज बड़ा महामंथन कांग्रेस पार्टी का हुआ और साथ ही साथ ये भी मोहर लग गई, सचिन पायलट की जो 3 मांगे हैं उनका समाधान निकाल लिया गया। देखिए, हम इस चीज को इस तरह सीधा समझते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जैसा कि सचिन पायलट की 3 मांगे थी, एक तो आरपीएससी का नए सिरे से गठन किया जाए उसको भंग करके, तो उसका रास्ता वेणुगोपाल ने बताया। इसके लिए हम एक बिल लाएंगे और जो सदस्य और चेयरमैन उसमें नियुक्त किए जाते हैं वो पारदर्शी तरीके से कैसे चुने जाए, इसके लिए गहलोत सरकार एक बिल लाएगी। तो उनकी मांग का बीच का रास्ता निकाला गया, सीधे सीधे मांग नहीं माना गया। चीजों को जिस तरह समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है बैठक के मायने। दूसरी उनकी मांग थी, जो पेपर लीक अभ्यर्थी थे पीड़ित, उनको मुआवजा दिया जाए। उस मांग को मानने के बजाय कल अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था कि हम इसी विधानसभा सेशन में एक बिल ला रहे हैं और उसके अंदर अधिकतम सजा है, कड़ी सजा, उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। ठीक। तीसरी मांग थी वसुंधरा राजे के घोटालों के की जांच कराई जाए, तो उसका कोई जवाब वेणुगोपाल ने नहीं दिया। तो कई तरह की खबरें चल रही है, जो सच्चाई है वो सचवेदक अपने दर्शकों को बता रहे कि बीच का रास्ता निकाला गया है। और उससे बड़ी खबर है, अब दोनों में सुलह हो चुकी है। जो 3 मांगे रखी थी उनको बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए उसका समाधान निकाल दिया गया है और अब दोनों में सुलह हो गई है। कोई नाराजगी नहीं है। जैसा वेणुगोपाल ने कहा कि सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। आगे किसकी क्या इच्छा है, महत्वाकांक्षा हो, वही
एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं, जो वेलफेयर स्कीम है और एक राजस्थान स्टेट मॉडल बनकर उभरा है पूरे देश में, उन पर चुनाव लड़ा जाएगा। यानी सीएम अशोक गहलोत ने जो काम किए, जो योजनाएं शुरू कर रखी है वेलफेयर की, उन पर चुनाव लड़ा जाएगा। और लास्ट में एक लाइन का जो प्रस्ताव कांग्रेस में हमेशा पारित है, हम एकजुट है, कोई मनभेद नहीं है, मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो 4 घंटे जो बैठक चली, महामंथन हुआ, उसका लपोलुआ का निचोड़ ये निकला कि अब पायलट और गहलोत में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। इस बैठक के जरिए सुलह हो चुकी है। जो 3 मांगे थी उनमें से 2 मानने के लिए बीच का रास्ता निकाला गया और उससे सचिन पायलट सहमत भी हो गए। ऐसा सामने यहाँ पर आ रहे पूरी कांग्रेस यूनाइटेड है और गहलोत सरकार की योजनाएं और स्कीम पर 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा। ये इस बैठक का निचोड़ है, इस बैठक के मायने। दिनेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए एकजुट का संदेश, एकजुट का और एक साथ चुनाव लड़ने का, विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में होने वाले हैं उसका मैसेज कांग्रेस पार्टी ने दे दिया, लेकिन ये भी कयास लगाया जा रहा था कि सचिन पायलट को एक जिम्मेदारी या उन पे भी फैसला हो सकता है। मांगे तो उनकी मान ली गई है और उस पर फैसला भी हुआ। जी देखिए, ये 4 घंटे की बैठक हुई, उसका वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जवाब दिया है कि ये सचिन पायलट के मसले को लेकर बैठक हुई कि राजस्थान में मिशन सरकार रिपीट को कैसे पूरा किया जाए, किस तरह एक मजबूत चुनावी रणनीति का खाका तैयार किया जाए। इसको लेकर सबसे 5-5 मिनट बातचीत की गई, उनसे प्लानिंग जानी गई, उनसे सुझाव लिया गया। और रही बात सचिन पायलट की मांगे, उनका बता दिया, वेणुगोपाल ने जवाब दे दिया। दिनेश, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब एकजुट है कांग्रेस और सचिन पायलट और अशोक गहलोत की खींचतान बीच में नहीं आएगी, चुनाव के आड़े नहीं आएगी। जी देखिए, राजनीति में आगे क्या होता है, संभावनाएं असंभावनाओं का खेल चलता रहता है और महत्वाकांक्षा किसकी क्या इच्छा रहती है। लेकिन अब रही बात जिम्मेदारी लेने की, तो वो टिकटों का वितरण कैसे होना है, सर्वे किस आधार पर हो रहे हैं। जैसा कि वेणुगोपाल ने कहा, सिर्फ और सिर्फ जो विनिंग कैंडिडेट होगा, जिताऊ और टिकाऊ होगा, उसे ही टिकट देंगे, ये उन्होंने कहा। और एक बड़ा बयान दिया कि सितंबर में, यानी सितंबर के पहले हफ्ते उम्मीदवारों की जो सूचियां है वो जारी कर दी जाएगी। ये एक अच्छी बात की है मिशन सरकार रिपीट में, क्योंकि अशोक गहलोत ने भी ये मांग की थी। तो वही जैसा कि बताया, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है, ये अलग से भी खड़गे और वेणुगोपाल राहुल के लेवल पर चर्चा होगी। जिस तरह जो चुनावी कमेटियां हैं, पूरी संभावना है कि सचिन पायलट को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, सीडब्ल्यूसी या संगठन में कोई अन्य बड़ा पद दिया जा सकता है। ये रही बात जिम्मेदारी की। तो बैठक का निचोड़ बहुत यही। बहुत शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महामंथन आज कांग्रेस पार्टी का हुआ दिल्ली में। कुल मिलाकर गहलोत सरकार की योजनाओं के बारे में बात हुई, आगे की रणनीति को लेकर, आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर बात की गई इस महामंथन में।